हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और एक मोटिवेशनल वीडियो है, समझिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ समझ आए इस वीडियो से, शायद कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिल जाए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, रेगुलरली मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। मैं भी रेगुलरली आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी तरह मैंने भी अपलोड कर रहा हूं, आपने भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है मैं अपलोड किया हुआ आप शायद ना देखे हों या नहीं भी पढ़े हों या अवॉइड भी किए हैं। आप स्कूल का तो पढ़ रहे हैं, ट्यूशन का तो आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जितना हम पढ़ रहे हैं क्या उससे हम सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड, क्या हम जितना पढ़ रहे हैं क्या उससे हम संतुष्ट है? सपोज ले लीजिए, एक मैथमेटिक्स में एक 4 चैप्टर्स आपने पढ़ ली है। फर्स्ट रियल नंबर पढ़ लिए, ठीक है, सेट्स पढ़ लिए, ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए, ठीक है, इजी है, स्टैटिस्टिक पढ़ लिए, इजी है। ये 4 सपोज एग्जाम्पल आप पढ़ लिए, समझिए। क्या आप इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने से, क्या इस 4 चैप्टर से आप सेटिस्फाइड है 100% कि मैं इन 4 चैप्टर में से किसी टाइप का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो मैं करने के लिए रेडी हूं? क्या इतने आप संतुष्ट है? देखिए, पढ़ रहे हैं बहुत, ठीक है, वेरी गुड, हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका रिजल्ट, जब ऐसे बनाया ऐसे टू आया तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। फिर वही कंफ्यूजन, फिर वही आपका आउट ऑफ सिलेबस आया सोचना। क्योंकि ये कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, एक लेसन के 4 से 5 या 6 आंसर्स याद करने की कोशिश करते हैं, रटते हैं वो बुक से या किसी और मटेरियल से, समझिए। यही आपको यहां पर आपको ले डूबेगा या यही चीज आपको कंफ्यूज कर देगी। आप 4-5 से आंसर 6 आंसर्स याद कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। याद करने से बेहतर उस टॉपिक को समझकर उस आंसर में से दूसरा अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो हम लिखने के लिए रेडी है, वो आपको तो याद करेंगे तो एग्जाम में उसका 100% आपको बेनिफिट होगा। मैं समझता हूं आप मेहनत कर रहे हो। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, फिर भी हम उसको गधा ही कहते हैं। मेहनत कैसी मेहनत करना है हमको? स्मार्टली मेहनत करना है, स्मार्टली मतलब मेहनत कम हो, ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा आंसर्स हो। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पास में भी हो सकता है बहुत सारे लेसन हो गए होंगे, कुछ स्कूल में रिवीजन साइकिल टेस्ट भी चल रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग से ही आपको नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते तो शायद ये परेशानी आपको ना होती। आप बिल्कुल अपनी एजुकेशन से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, मैंने इतना पढ़ा है, ये 4 चैप्टर, एग्जाम्पल के तौर पर एक 4 चैप्टर या फिजिक्स के 3 लेसन या तेलुगु के 2 लेसन मैंने याद किया है। उस लेसन में से किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछे दो, कहीं से भी पूछे दो, मुझको टॉपिक्स अच्छी तरह मेरे माइंड में है, वो टॉपिक की वजह से मैं उसको आंसर्स बना के लिख सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर है तो समझिए आप 100% सक्सेसफुल है, 100% आप अपने स्टडीज से सेटिस्फाइड है। एक लेसन अच्छी तरह पढ़ लिया, कंप्लीटली आंसर्स याद कर लिए। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। एक लेसन अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साइंस का ले लीजिए, पूरे आंसर्स याद कर लिए आप, फिर एग्जाम में वो एक ही लेसन का आंसर एग्जाम में जाकर देखे तो कुछ अलग तरीके से पूछेगा या कुछ अलग आंसर आएगा, टॉपिक से रिलेटेड आएगा, लेकिन आप सोचने में पड़ जाओगे कि अरे मैंने तो ये आंसर क्वेश्चन याद ही नहीं किया, हालांकि मैंने पूरे आंसर्स याद किया है, फिर ये क्वेश्चन मुझसे कैसा मिस हो गया? क्वेश्चन मिस नहीं हुआ, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड नहीं करे, जो आंसर्स आपने याद किया है सिंपली आप याद करते गए, रटते गए, उसको समझने की कोशिश नहीं किए, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको नया नजर आ रहा है। रियल नंबर, एक एग्जांपल मैथमेटिक्स से रियल नंबर,
रेशनल इरेशनल का एक क्वेश्चन आ गया समझिए, रीडर से हट कर दिया, तो अरे मैंने तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर ये क्वेश्चन मुझसे कैसा मिस हो गया? मिस हुआ नहीं है, वो क्वेश्चन को आप समझ कर नहीं पाए, सिर्फ आपने क्वेश्चंस को याद कर लिए हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठेगा, कहीं से भी आपको सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपने जितना पढ़ा है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है? अगर सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। नहीं फिर भी डाउट रह रहा है, देखिए पूरे आंसर्स याद कर लिए, पूरे लेसन याद कर लिए, फिर भी एक डाउट आपको सता रहा है कि मैं पढ़ा सो आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, मैं जितने प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके अंदर से पूछेगा, ये डाउट आपको बहुत ही लॉस होगा। इस डाउट से, ये डाउट बिल्कुल नहीं रहना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अरे मैंने तो इतने याद किया है, अगर इस वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पूछेगा तो मैं लिखूंगा ये कैपेसिटी, एक 50% 70% तो लिखूंगा, ये कैपेसिटी अगर आपके पास है, ये कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो आराम से आप लिख पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसलिए ही, जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने स्टडीज से सेटिस्फाई रहना, अपने टीचर्स से सेटिस्फाइड रहना, उसी तरह आपने जितना लिखा है उससे आप सेटिस्फाइड रहना, तभी जाकर अपने एग्जाम को लेकर सेटिस्फाई हो सकते हैं, अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड हो, अपने टैलेंट को लेकर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अधूरा अधूरा 50%, 25%, 80% ये सेटिस्फाई नहीं, 100% सेटिस्फैक्शन आपको होना बहुत ही जरूरी। वैसे लेवल की आपको स्टडी हासिल करना है, वैसे लेवल से आप अपना पढ़ना चाहिए। टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए, हो सकता है थोड़ा टाइम, एक आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा देना पड़े, लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपने जो सोचा है एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, वो आराम से आपको आ सकते हैं। तो मेरी ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि आप अभी से जितना भी पढ़ेंगे सेटिस्फाइड के साथ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले मॉडल पेपर्स आप देखिए, पिछले 10 ईयर्स 8 ईयर्स जितने भी है, एक 7-8 मॉडल पेपर्स पे आप अच्छी तरह थ्रू आउट वर्कआउट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन किस लेसन से रिलेटेड है, कौन सा क्वेश्चन किस अंदाज में पूछ रहा है। एक अलग से आपको आइडिया मिल जाएगा, एक ट्रिक मिल जाएगी, उसी लिहाज से आप अपनी स्टडी कर पाओगे, उसी लिहाज से करेंगे तो वही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, पूरे आपके पास 7 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, सारे सब्जेक्ट को याद करना है, सारे सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। ये कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसी स्टडीज का कुछ फायदा ही नहीं है। पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट कब आएगा? जब आप सेटिस्फाई कॉन्फिडेंस रहेंगे। तो बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।